तो महापुरुषों के जो महापुरुष हैं, ऐसे बापू जी हमें मिले, जिन्होंने हमें संतों से प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, कौन? संस्कृत और संस्कृति। जिन्होंने हमें संस्कृति से जोड़ा, जिन्होंने हमें अपने पहनावे से, अपने आचरण से, अपने बैठने उठने से, अपने प्रत्येक आचरण से दिव्य जीवन प्रदान किया। यद्यपि यह शरीर में विकास बापूजी के सानिध्य में शरीर रूप से नहीं रहा, परंतु आस्था, संस्कार और अन्य चरणों के माध्यम से, ऋषि प्रसाद के माध्यम से, और जब कभी भी बापूजी के हिमाचल में सत्संग होते तो हमने सुना बापूजी को। और मैंने सूरत वाले सत्संग में भी कहा था कि मैंने जब बचपन में छोटा था तो पुरुषार्थ, परम देव, बाल संस्कार इत्यादि जो पुस्तकें हैं, इन सबको पढ़ करके जीवन विकास ईश्वर की ओर, ये सब पढ़ करके जीवन में इतना परिवर्तन आया। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया पुरुषार्थ परम देव इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। ये सब बापूजी की प्रेरणा। अब देखिए भागवत क्या बोलता है बापूजी के बारे में, जरा आप सुनिए ध्यान से। बापूजी अर्थात एक महापुरुष, स्वयं भगवान ही महापुरुष के रूप में अवतरित होते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्रों में कहा है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के भक्त में अर्थात ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, ये नारद जी बोल रहे हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं, उदाराहा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तो मेरी आत्मा होता है, मेरा ही स्वरूप होता है। तो ऐसे भगवान स्वरूप भगवान ही हैं। और जल्दी ही बापूजी हमारे बीच में होंगे। ये उनकी योग माया का, योग लीला का एक प्रकाश है, एक रूप है जो हम आजकल देख रहे हैं। तो जल्दी ही बापूजी हमारे बीच में होंगे, हम भी उनका दर्शन करेंगे। हमने निकट से कभी बापू का दर्शन नहीं किया है और जल्दी ही करेंगे। बापूजी को हमने दूर से देखा, सत्संग में दूर से ही उनके दर्शन किए, उनका सत्संग लाभ लिया। अब जल्दी ही उनके दर्शन होंगे, उनका जो है वो निकटस्थ जो उनका सानिध्य है वो हमें प्राप्त होगा, ऐसा हमें भी जो है भाव है। कारागार जगत के जो काट कर देता मुक्ति, कारागार जन्म स्थान इन्होंने बनाया है। शंकर से योगियों के आता न ध्यान में कभी, वही शिशु मैया ने गोदी में खिलाया है। एक एक ब्रज गोपी 100 बार धन्य धन्य, ब्रह्म अविनाशी जिन संग में नचाया है। बापूजी, हम कहें कुछ भी और सोचें कुछ भी, लेकिन जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में कोई उपचार करे ना। सागर ज्यों चुभ जात है चित्त, कोट उपाय किए पे टरेना। कैसे परे कल एरी भटू, जब आंख में आंख गढ़े निक सेना। निश्चित रूप से बापूजी महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। यदा कदाएं इस भूमि पर जन कल्याण के लिए वो जन्म लेकर के आते हैं। प्रिय बंधुओं, बापूजी निरपराध हैं, उनका कोई भी दोष नहीं है, फिर भी उनके ऊपर में दोष लागू कर दिए हैं। लेकिन निर्दोष होते हुए भी कष्ट में हैं। ऐसा क्यों है, उसका कारण समझिए। लाज को जहाज डूब्यो, सील को समुद्र सूख्यो, दया के खजाने की चाबी कोई ले गयो। सत्य की कोठी लूटी, धर्म की ध्वजा टूटी, पाप घर घर घट घट बीच छह गयो। संत कहें चेत रे तू चेत रे अचेत नर, दया धर्म अंश अब कहूं कहूं रह गयो। बापूजी को जो हमारी दृष्टि में कष्ट है, उनको भी कष्ट है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कष्ट नहीं होता।
लेकिन संसार में शरीर धारण किया है तो शरीर में जरूर कोई भी एक फुंसी भी होगी तो उसको कष्ट होगा फुंसी में। साबरमती कभी गंगा में बदल सकती है, लेकिन उस महापुरुष ने साबरमती को गंगा में परिवर्तित कर दिया है। इस पावन गंगा में करोड़ों ने डुबकियां लगाई, करोड़ों ने स्वर्ग को नहीं प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। करोड़ों ने एकात्म ब्रह्म की उपलब्धि हासिल की। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप जिसे आप बापू कहते हैं, जिसे आप विभिन्न नामों से पुकारते हैं, वास्तव में वो जो थे, वो जो हैं, वो जो रहेंगे, उनका पूर्ण नाम है। इतनों को तारने के बाद वह गंगा बहते हुए जोधपुर की ओर गई है और जोधपुर के उस चार दीवारी में करोड़ों को तार रही है। इसलिए ऐसे तारने वाले महापुरुष को बहने से रोकना नहीं चाहिए। बह जाओ, जहाँ जहाँ बह सकते हो, जहाँ जहाँ जाओगे लोगों का उद्धार करोगे, कलयुग का अंत करोगे। इसलिए बापू विभिन्न रूपों में विभिन्न जगह को जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही मुस्कुराहट को लोगों को देने के लिए मैंने बापू को पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण करते हुए देखा। वहाँ जब जाते थे तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब वो जेल के अंदर में जाकर लोगों को मुक्त कर रहे हैं तो आपत्ति कैसा। उनके चरित्र के ऊपर लांछन यह शब्द ही नहीं है, क्योंकि स्वयं गंगा जब बहती है तो बहुतों के पापों का विनाश करती है। इसलिए बहने दो, बहने दो, रोको मत। लेकिन इस बहाव के लिए हम सबको और विस्तार होना पड़ेगा। इस बहाव के पाठ को और बढ़ाना होगा। और जैसा मुझे उन्हें कहा 6 करोड़, मैं कहता हूँ भारत के 1.25 करोड़ इस गंगा में स्नान करेंगे। मैं कहता हूँ धरती के विभिन्न देशों में रहने वाले लोग इस गंगा में स्नान करेंगे। मैं कहता हूँ स्वर्ग आदि में रहने वाले देवता इस गंगा में स्नान करेंगे और एक बार पुनः यह धरती सतयुग को स्पर्श करेगी, क्योंकि एक बापू ने इतना किया। स्नान कराकर उन्होंने अनंत बापुओं का निर्माण किया है। यहाँ का प्रत्येक साधक यह समझ ले वह स्वमेव बापू है, वह स्वमेव बापू है, वह स्वमेव बापू है। उसका गुण, उसका धर्म,
उसकी जाति अब उसकी नहीं रही, वह बापू का हो गया, वह बापू की हो गई, वह बापू के लिए हो गई। मैं पहले कहूँगा, वह पंच तत्व नहीं, वह गुरु तत्व है। और पंच तत्व की ओर ध्यान देने की अपेक्षा आज समय है उस गुरु तत्व की ओर ध्यान दें और उस गुरु तत्व को, उस प्रकाश को समस्त विश्व में फैलाएं, क्योंकि आवश्यकता है बापू के इस ओज और तेज की। मैं सत्य कहता हूँ, यह कुछ क्षण का समय है जो बापू वहाँ हैं, कुछ क्षण के बाद बापू यहाँ होंगे और कुछ क्षण बाद बापू आप सबके हृदय में होंगे और वह एक अनंत में परिवर्तित होगा और वह अनंत धरती के इस त्रैविधि ताप का हरण करेगा। मैं आश्रम में रहने वाले उन 400 साधकों को देख रहा हूँ। एक आसाराम 400 आसाराम में परिवर्तित हो चुका है और जब 400 आसाराम भारत और विश्व के कोने कोने में जाएंगे तो किसे किसे बंद करोगे, किसे किसे तुम कैद में डालोगे। फिर वह 6 करोड़ परिवार जिसके संस्कार में गुरु तत्व पहुंच चुका है और वहाँ से पुनः बीजारोपण होगा और वहाँ से फिर से आसाराम प्रकट होगा, वहाँ किसे बंद करोगे। इसलिए सावधान, तुमने जिसे बंद किया है वह तो अनंत में परिवर्तित हो चुका है। आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके साथ है। पुनः साबरमती को गंगा बनाना है और गंगा को विश्व में फैलाना है, न कि हिमालय से सागर तक। योगी हो तो शंकर जैसा, वक्ता हो तो सुखदेव जैसा, श्रोता हो तो परीक्षित जैसा, विशाल हो तो नभ जैसा, ऊंचा हो तो हिमालय जैसा, गहरा हो तो सागर जैसा, परोपकारी हो तो पेड़ जैसा, परिश्रमी हो तो चींटी जैसा, हतैषी हो तो हरी जैसा, काला हो तो आंख के तिल जैसा और गोरा हो बापू आसाराम के दिल जैसा। काला हो तो आंख के तिल जैसा, गोरा हो तो मेरे बापूजी के बोलो ना दिल जैसा। मैं 40 साल से बापूजी को जानता हूं, जो मैं परमात्मानंद ऐसा 55 साल से मैं कथा कह रहा हूं। मैं ऐरे गहरी जगह नहीं झुकता हूं। आप कहेंगे क्या बापूजी के चरणों में झुके हैं? हनुमान जी गए ब्राह्मण का रूप बना के, उन्होंने प्रणाम कर दिया रघुनाथ जी को। भगवान राम ने पूछ लिया, हनुमान तुम थे तो ब्राह्मण पर तुमने प्रणाम कर दिया, नकली ब्राह्मण बन के तूने माथा झुका दिया, हमने सोचा नकली ब्राह्मण है। हनुमान ने कहा नहीं सरकार, मैंने पहचान लिया मेरे असली परमात्मा आ गए। कहा क्यों? कहा सरकार ये हनुमान का सिर है, ध्यान से सुनना, ये हनुमान का सिर है, ये कभी दूसरी जगह झुक नहीं सकता, लेकिन आपको देख के मेरा सिर झुक गया। मैंने सोचा मेरे राम आ गए हैं और कोई इसकी पहचान नहीं है, मेरे राम आ गए इसलिए मेरा सिर झुका है। तो हमने सिर झुकाया नहीं, झुका है, ध्यान से सुनना। और मेरे बापूजी की निर्दोषता अभी बात कर रहे थे। बापूजी हमेशा कह रहे मेरी माता बहन बेटी, तो याद रखना ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सुनो ध्यान से, ये सबसे बड़ा प्रमाण है निर्दोषिता का।
ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनको एक दिन अकल आएगी और ये मुंह छिपाते घूमेंगे। याद रखना, मेरे बापू हमेशा कहते हैं मां बहन बेटी बैठो। और याद रखना, बापू के आश्रम में, बापू की कथा में कभी नारी नहीं आई, नारी नहीं आई। आप कहेंगे ये नारी बेटी, नारी नहीं है, ये पीछे बैठी है, नारी नहीं है, ये मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, नारी नहीं है, ये माता है, बेटी है, बहन है मेरी। आपको याद होगा महाराज, मैंने संबोधन किया था कि आज हमारा परम सौभाग्य है, इस बंबई की भूमि में दो धर्मगुरु बैठे हैं। जैसे राम के दो गुरुदेव थे, गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र, ऐसे यहाँ पर दो गुरुदेव बैठे हैं। मेरे सदगुरुदेव स्वामी आसाराम जी बापू बैठे हैं और दूसरे ब्रह्मा कुमार स्वामी बैठे हैं। और सबने ताली बजाई थी, स्वागत किया था। लेकिन बात क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो कुमार स्वामी जिसका अमेरिका का राष्ट्रपति का बड़ा भाई या छोटा भाई गुरुमंत्र लेता है और ये उनके संचालन करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति का भाई आके वृंदावन में जिनके चरणों में बैठता है और अमेरिका की संसद जिस कुमार स्वामी को अभिनंदन करती है। लेकिन मेरी मां बहन बेटी देवता, ध्यान देना आपके गुरुदेव की बात। जब महाराज श्री हम सबका बोलने बंद हो गया, आप बोलना सब समाप्त हो गया, तो महाराज जी लगे बोलने। जब उन्होंने वेदांत की प्रक्रिया प्रारंभ करी है, घनश्यामानंद जी महाराज, जब वेदांत की प्रक्रिया प्रारंभ करी है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जिसका सम्मान करे, अमेरिका की संसद जिसका सम्मान करे, अमेरिका के राष्ट्रपति का भाई जिसका चेला बने, वो कुमार स्वामी हम सबको छोड़ करके नीचे बैठ के लगे सुनने। अब ताली कब बजाओगे? पता है ना, नीचे लगे बैठ के सुनने। महाराज जी बोले, स्वामी जी नहीं मेरे बाप, मैं दुनिया को सुनाता था, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये शब्द है, मैं दुनिया को सुनाता था। आज मैं एक गुरु के मुख से, देखो मैंने दो गुरु कहे थे, लेकिन एक गुरु हमारे बापूजी को कहता है, आज मैं गुरु के मुख से शिष्य बन के सुनना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं नीचे बैठ के आपकी कथा सुनूंगा, आप सुनाइए। ये था मेरी बापू शब्द। अभी मैं वृंदावन में बैठा था, कहते वृंदावन से और कोई महात्मा नहीं जाता, घनश्यामानंद जी हैं, महाराज मैं जाता हूं। तो बापू किसे कहते हैं? मैंने कहा तेरा पिता है, कहाँ है? और तेरे पिता का पिता था, कहाँ है? तो क्या मैंने पुत्र तो बिना पिता के पैदा होता नहीं। बोलो भाई, बोलो ना, जल्दी बोलो, टाइम होने वाला। पुत्र के लिए पिता चाहिए ना, बोलो भाई। तो पिता का भी पिता, पिता का भी पिता, पिता का भी पिता, लाखवें पिता का भी पिता, बिना पिता के पुत्र होता ही नहीं है। तो मैंने कहा पिता का भी पिता, पिता का भी पिता, और जो अंतिम पिता है, जो सबका पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो परम पिता है, उसे बापू कहते हैं। बोलो बाबू गुरुदेव भगवान की। एक बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हिटलर से कहा गया 3 व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, तो जर्मन का हिटलर बोला कौन है? कहा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नेताजी और महात्मा गांधी, बापू गांधी। दो ही तो दुनिया में बापू हैं, और वो भी अहमदाबाद से हैं, वही गुजरात से हैं। एक बापू लेटा हुआ राजघाट में और एक बापू आपके हृदयों में लेटा हुआ है। ध्यान से सुनना, बापू की महानता कितनी है। ये बापू शब्द जो है सारे संसार का सर्वोच्च शब्द है। क्षमा करिएगा, कौन इनको रोक सकता है? अभी मेरे को बच्चा बता रहा शिवाजी, कहा हमारे सामने सारी बात सुनाई उन्होंने, कहा मेरी चोटी नोटी बाल दिखाए मुझे। लेकिन 1200 शिष्य बने हैं जेल में महाराज जी के, 1200, मुझे उन्होंने प्रमाण दिया है। ध्यान से सुनना। इस नाते से महाराज 3 व्यक्ति मिलने, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बापू गांधी। उन्हें कहा यदि नेहरू ने मिलना है तो विजिटिंग कार्ड भेजे, समय देंगे तब मिलेगा। और सुभाष चंद्र बोस ने मिलना है तो बिना कहे आ जाए, हम मिल लेंगे। कहा यदि बापू गांधी मुझे मिलना चाहता है तो मुझे इतना भर बता दो, और कितनी दूर है, मील भर भी होगा तो मैं नंगे पांव मिलने जाऊंगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। ये बापू शब्द की महानता थी। याद रखिएगा, हमारे बापू छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बापू के भक्तों ने धर्म रक्षा मंच बनाया है और जगह जगह
ये इसके प्रचार प्रसार हेतु लगे हुए हैं, ये सत्संग का महत्व बतलाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग इसी तरह कुधात को भी पारस पत्थर बना देता है। सो हमारे बापू भी कारागृह में इसीलिए गए हैं कि हमें और आपको तो उन्होंने बहुत सत्संग दिया, हमारे भीतर उन्होंने बहुत आत्मज्ञान जगाया। अब जिनको कभी ना मिला था, जिनको बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ कारागृह में भी वो अपना सत्संग देने गए हैं, उनको अपनी अनुभूति कराने गए हैं। वो हमारे साथ आज भी हैं और सदा रहेंगे। और मेरे भीतर ये प्रार्थना आती है कि जल्द से जल्द वो सशरीर हमारे साथ होंगे। जिस तरह से स्वामी केशवानंद जी, परम पूज्य शंकराचार्य जी, साध्वी प्रज्ञा देवी जी सभी निर्दोष आए हैं, उसी तरह हमारे बापू भी जल्द से जल्द निर्दोष साबित होकर आएंगे। आज शिवा से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया उन पर कैसा कैसा अत्याचार किया गया है। तो ये बात तो सदा से हमने सुनी है, जाना है कि संतों के ऊपर सदा से ऐसे अत्याचार हुए हैं, और जो संत के साथ रहते हैं उन भक्तों पर भी ऐसे अत्याचार होते ही रहते, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, मंसूर हों, कबीर हों, आदि गुरु शंकराचार्य ही क्यों ना हो, सभी ने लोगों का अपमान सहा है। हर किसी को यहाँ पर आकर अपमान सहना पड़ता है, पर संत तो केवल दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए कभी नहीं जीते। वो हमेशा लोगों को सुखी करते हैं, और जब यही मनुष्य जाति उनको दुख पहुँचाने लगती है तो वो संत की हानि नहीं करती, उनका अपमान नहीं करती, वो अपनी ही हानि कर रही है और अपना ही अपमान कर रही है। ये बात याद करने लायक है। एक बात कहूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर सकते हैं उस अनुसार आप मदद करिए। जब सेतुबंध हो रहा था तो राम जी देख रहे थे कि बड़े बड़े वीर वानर सब लगे हुए हैं सेतुबंध में, और वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाती, बार बार वहाँ रेत के कण अपने पास बिखेरती, अपने ऊपर ले लेती और फिर से जाके समुद्र में वहाँ छोड़ देती। तो राम जी ने पूछा ये क्या कर रही है हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने बताया कि बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन ये रेत के कण अपने शरीर में ले लेती है और समुद्र में जाके छोड़ देती है, क्योंकि ये भी आपकी मदद करना चाहती है सेतुबंध में। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम सबको अपने अपने अनुसार इसमें मदद करनी चाहिए। मैं भी अपने कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आती हूँ, और अभी मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं बहुत कम आपका समय ले रही हूँ, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं अवश्य आऊँगी और आप लोगों के साथ मिलकर सहयोग करूँगी। वह ज़रा सी गिलहरी भरे भाव में, बिन कहे राम के काम में जुट गई, कर्म के कण उड़ेला करी सिंधु में, भावना भव्य निर्माण में डट गई। क्या पता नाम उसने जपा या नहीं, क्या पता नाम उसने जपा या नहीं, जाटके किंतु खुद राम जी के नयन। प्यार है यदि हमें राम के नाम से, राम के काम करते चले रात दिन। ये आप सब कहें कि हम अवश्य अपने अपने अनुसार इसमें सहयोग करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक और बात कह दूं कि बापू सत्य पे उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, और ये अवश्य होगा कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच आएंगे। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच, सांच को आँच नहीं है। तो बापू आज नहीं तो कल हमारे बीच होंगे, फिर से नाचेंगे, फिर से गाएंगे। गुरु बिन होरी कौन खिलावे, कौन करे निर्मल याद मन को, माया मन ते छुड़ावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे। तो मैं तो कहती हूँ वो जल्द से जल्द आएंगे,
और हम अवश्य उनसे मिलेंगे।